हाउ टू रिड्यूस बैली फैट या फिर पेट की चर्बी को किस तरह से कम किया जाए हमेशा के लिए परमानेंटली। ये एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर माहम जलाली, आई एम सर्टिफाइड हेल्थ एंड फिटनेस कोच। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो ये दिस इज वन क्वेश्चन जो हर कोई मुझसे पूछ रहा होता है। मेरे पेशेंट्स हो गए, जिम में जाऊं वहां मेरे क्लाइंट्स हो गए, कोई रिश्तेदार हो गया कि यार कोई ऐसा तरीका बताओ कि बेली फैट रिड्यूस हो जाए और हमेशा के लिए रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि बजाय एक बंदे को सारी डिटेल बताएं, एक वीडियो बनाते हैं ताकि ये एक कॉमन मसला जो है ना वो सबका खत्म हो। मुझे लगता है ये टॉपिक सबका फेवरेट होगा क्योंकि इतना स्टबन होता है बेली फैट के, वो कुछ भी आप कर लो सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन बेली फैट ही खत्म होता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। If you wanted to lose weight permanently and you wanted to burn belly fat, तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं, नोट रखने हैं, इनको फॉलो करना है तो आपका बेली फैट एक बार जाएगा तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। नंबर 1 इज फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अहमियत के ऊपर मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड बेली फैट का क्या रिलेशनशिप है और ये किस तरह वर्क करता है। Okay, first of all, I'm going to tell you a phenomena that is called EPOC, EPOC, Exercise Post Oxygen Consumption. अब इसका मतलब क्या है कि हम पहले रिलेट करते हैं कार्डियो को एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। कार्डियो एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हार्ट हेल्थ, for your weight loss, for calorie burn, this is very good. But cardio at the spot आपकी calories burn करती है। Like अगर आपने कार्डियो की, वॉक, रनिंग या व्हाटसोएवर एरोबिक्स, एट द टाइम आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। बट इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग कि अगर आपने आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, मसल आपका डैमेज हुआ, रिपेयर हुआ, डैमेज हुआ, रिपेयर हुआ, आप घर चले गए, तो 24 आवर्स में आपका डैमेज एंड रिपेयर चल रहा है, मसल रिपेयर हो रहा है। वो रिपेयर कैलोरीज रिक्वायर्ड करता है, आपकी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं जिसकी वजह से आपका बेली फैट रिड्यूस होता है। यानी कि आपका घर पे भी जाके अगर आप चाहते हैं कैलोरीज बर्न हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ गुड ऑप्शन एंड कार्डियो इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। बट कार्डियो वेट रिड्यूस करती है, कैलोरीज बर्न करती है एट द स्पॉट। बाद में भी जो कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस होता है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारा करती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा जब भी वर्कआउट प्लान लें, जब भी एक्सरसाइज प्लान लें, वेट कम करने के लिए, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए, तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एलिमेंट आपने लाजमी रखा। Number 2, do those exercises which focus on core stabilization. कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस की अगर बात करें तो इनमें खाली जो है वो क्रंचेस नहीं आते। जब भी बात होती है पेट की चर्बी को कम करने की तो एवरीबॉडी टॉक अबाउट द क्रंचेस। हर तरह के क्रंचेस कर रहे हैं, पार्शियल क्रंच कर रहे हैं। क्रंचेस एक अच्छी एक्सरसाइज, दोज एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्न योर बेली फैट। उसमें हमारे पास प्लैंक आ जाता है। प्लैंक को किस तरीके से करना है, स्टार्ट करें आप 5 सेकेंड से, देन 10 सेकेंड से, देन 15, 20, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट तक जाएं। इवन कुछ लोग 2 मिनट तक भी प्लैंक कर लेते हैं और इससे ज्यादा भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस की बात होती है। तो आप ये भी एक एलिमेंट रखें कि प्लैंक इज वेरी गुड फॉर बर्निंग बेली फैट। इसके अलावा एड डेड बग एक्सरसाइज इन योर वर्कआउट प्लान, इट इज वेरी गुड फॉर burning belly fat. Other than that, train the muscle transverse abdominalis. फ्लैट बेली जिन लोगों की होती है उसमें उनका ये मसल बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ होता है, दैट इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस। तो ऐसे वर्कआउट्स करें जिसमें ये मसल स्पेसिफिकली ट्रेन हो रहा हो आपका, to have a flat belly to burn your belly fat. Number 3, cut down refined sugar, processed food, बाहर का खाना। ये हमेशा ही आप सुनते हैं लेकिन मैं आज उसके ऑल्टरनेटिव्स आपको बताऊंगी कि आप सबको पता है कि शुगर नहीं खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना, फ्राइड फूड नहीं खाना, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि उसको खाने की क्रेविंग हो रही है, आपको भूख लग रही है। बचपन से हमारा बिल्डअप ऐसा हुआ है, ब्रॉटअप इस तरह का हुआ है कि हमने यही अपनी रूटीन में खाने रखे हैं, फ्राइड फूड रखे हैं, पकौड़े रखे हैं, डिफरेंट फ्राइड आइटम्स रखे हैं। तो अब उसको हम कट कैसे करें और चेंज के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए फ्रूट्स ऐड करें अपनी डाइट में, बट फ्रूट्स का मतलब ये है फ्रूट्स, नॉट द फ्रूट चार्ट। फ्रूट चार्ट इज अ गुड थिंग, बट जब आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, बेली फैट का आप कोई प्लान ले रहे हैं बर्निंग के लिए, बेली फैट की बर्निंग के लिए, आप अपना वेट मैनेजमेंट पे हैं, तो फिर फ्रूट चार्ट अवॉइड किया करें। तब आप ट्राई करें कि एक फ्रूट लें शाम में और दिन में और एक ही फ्रूट लिया करें।
3 4 5 6 फ्रूट्स एक साथ ना लें, वो भी फिर कैलोरी काउंट से ज्यादा हो जाएगा, वो एक अलग ही जो है ना चीज स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑल्टरनेटिव्स आपकी शुगर के हो जाएंगे फ्रूट्स। इसके अलावा डेट्स ले सकते हैं आप, 1 डेट 2 डेट हो गई, खजूरें जिसे हम कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। यानी मैक्सिमम जितना भी हो सके आपने अवॉइड करना है प्रोसेस फूड। और प्रोसेस फूड अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो जब तक आपने 2-3 महीने का प्लान लिया है, 2-3 महीने सोचा है वजन कम करना है, उसके बाद दोबारा आपने स्टार्ट कर दिया। लाइफस्टाइल अपना इस तरह का बना लें, उसको लाइफस्टाइल यानी उसको एक हैबिट बना लें कि आपने लाइफ में अब प्रोसेस फूड को बहुत ही नहीं रखना है, बहुत ही कम रखना है, या जिस हद तक आप मिनिमाइज कर सकते हैं उस हद तक आपने मिनिमाइज करना है। नंबर 4 वी हैव अपनी स्लीप को बेहतर करें, स्ट्रेस को कम करें। इस बात के ऊपर भी मैं बहुत बात कर चुकी हूँ आज, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक वे में बताऊंगी कि स्ट्रेस एंड बेली फैट का क्या रिलेशनशिप है, यानी स्ट्रेस आपके बेली फैट को कैसे बढ़ा देता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बेसिकली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, उसको इंक्रीज करती है। और कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो फैट डेपोजिशन करता है, यानी कि फैट को अक्यूमुलेट करता है। और फैट अक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा जिस पार्ट पे वो करता है दैट इज योर बेली। तो स्टबर्न बेली फैट जो होता है वो आपका स्ट्रेस की वजह से भी नहीं जा रहा होता, या इवन लोग जो है वजन ना कम होने का स्ट्रेस ले लेके ही जो है ना अपना कॉर्टिसोल लेवल इतना इंक्रीज कर देते हैं कि उनका वैसे ही अल्टीमेटली वजन कम नहीं होता। तो व्हेनेवर यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, यू आर ऑन अ बेली फैट बर्निंग स्टेट, तो आप ट्राई करें कि आप स्ट्रेस ना लें, ऐसे वर्कआउट्स करें जिसमें स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर्स भी ऐड हो। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ योगा ऐड हो, उसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐड हो, उसमें जो है वो मेडिटेशन ऐड हो, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो। और अगर आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप वाइज कोई स्ट्रेस है, तो तब तो आपके लिए मस्ट है कि आप प्रॉपरली एक प्लान लें, एक प्रॉपर सेट ऑर्गेनाइज्ड प्लान लें अपनी इस प्रॉब्लम की डीलिंग के लिए। नहीं तो फ्यूचर में अगर आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापे का मसला नहीं भी है तो फ्यूचर में आ सकता है। सो इफ यू हैव दीज इश्यूज, आप जरूर उसको नोट डाउन करें और उसके ऊपर काम करें। Number 5 is be consistent, mark your progress, not the perfection। मतलब ये है कि बार बार वेइंग स्केल पे चढ़ के ये नहीं देखें कि आप कितना वजन कम हुआ है, बार बार इंचेस टेप से अपने इंचेस कम ना करें। ये चीज आपको सम टाइम डिमोटिवेट भी कर सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी इस तरह की होती है कि वो सडन वेट ड्रॉप नहीं करते, यानी कि बहुत देर से वो प्लान करें, बहुत देर से डाइट करें, बहुत देर से जो है वो अपना वर्कआउट प्लान करें, लेकिन वो उनका बेली फैट कम नहीं हो रहा, या उनका वजन कम नहीं हो रहा है, या उनके इंचेस कम नहीं हो रहे, और अचानक से आफ्टर 2 मंथ्स उनका बहुत अच्छा वेट लॉस हो गया। कुछ लोग होते हैं, कुछ बॉडीज इस तरह की होती हैं कि वो अचानक से वेट लॉस करती हैं, यानी कि उनका वेट जल्दी जल्दी लॉस हुआ है, लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ जाके वेट स्टक हो गया। वो कह रहे हैं हमने शुरू में तो बड़ी क्विकली वेट लॉस किया। तो हर बॉडी डिफरेंट होती है, इसीलिए हर बॉडी को अलग वर्कआउट प्लान, हर बॉडी को अलग डाइट प्लान दिया जाता है। तो अपनी प्रोग्रेस जो है इन वेइंग स्केल से मेजर ना करें, ये आपको और ज्यादा डिमोटिवेट कर देंगी। टेक योर टाइम, 3 मंथ्स का टाइम लिया करें कोई भी प्रॉपर रिजल्ट्स देखने के लिए। मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लिया करें। अगर आपकी आप अब मार्क कैसे करें अपनी प्रोग्रेस, ये मैं बताती हूँ। अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है, आपकी स्लीप बेहतर हुई है, आपका मूड बेहतर हुआ है, आपकी हेल्थ बेहतर हुई है, आपको बैक पेन्स खत्म हुए हैं, मस्कुलर पेन्स खत्म हुए हैं, आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि आपका वर्कआउट प्लान बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप वहीं से प्रोग्रेस अपनी मार्क कर ले, और फ्यूचर में आपका जो वजन है, बेली फैट है, वो सब बर्न हो ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड, बेली फैट से रिलेटेड, वेट लॉस, वेट गेन, फिजियोथेरेपी, योगा, हिजामा से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा हाउ यू लाइक द वीडियो, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।